हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर नेट JRF 2021. Research aptitude is an important part of paper 1 for those who are preparing for NET JRF exam and also for those who are preparing for PhD और MPhil entrance exam. तो ये कुछ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, इसलिए एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which we used to publish daily quizzes of NET JRF paper 1, and along with that we are going to give you insight regarding PhD admissions as well. Through this website you will get all the informations of daily quizzes as well as PhD admission notifications. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए आ जाते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो आपको PhD MPhil रिसर्च पेपर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा. जिनको रिसर्च के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बहुत से लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं कि सर मैं नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से रिसर्च स्टार्ट करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डाटा, एडिटिंग एंड कोडिंग या सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम. इसमें दो ही ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, A एंड D. ठीक है, तो इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके आया हूँ और सही आंसर है D, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम. फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएट करना. हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम्स हमको नज़र आ रही है कि हमारे आउटर वर्ल्ड में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसको रिसर्च करते हैं जिससे हम उसके प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें. तो इससे पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी, फिर आगे जा करके आप उसका जो है आगे का रिसर्च प्रोसेस फॉलो कर पाओगे. तो सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास उसमें से हमें प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A research report is a formal statement of. मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च आर्टिकल और मोनोग्राफ, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं PhD MPhil रिसर्च पेपर वाली प्लेलिस्ट में. रिसर्च रिपोर्ट एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है किसका? रिसर्च प्रोसेस का, रिसर्च प्रॉब्लम का, डाटा कलेक्शन का या डाटा एडिटिंग का. बट नेचुरल है, रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए हमें रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उसका एक फॉर्मल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसे अपन रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं, है ना. जो भी आप रिसर्च प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसको जब आप एक फॉर्मल स्टेटमेंट पे कन्वर्ट करते हो देन दैट इज़ नोन एज रिसर्च रिपोर्ट. अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज़ कॉल्ड. कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड, अगर आपको फुल रिपोर्ट जाननी है जिसके अंदर डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस क्रिएशन, सब कुछ हो, कंक्लूजन, फाइंडिंग, सजेशंस, तो उसे क्या कहते हैं? थीसिस, समरी रिपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट या आर्टिकल. आई होप आप लोग चैट सेक्शन में आंसर दे रहे होंगे. इसका आंसर है थीसिस. थीसिस हम बनाते हैं, है ना, जब भी हम कंप्लीट रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद उस कंप्लीट रिसर्च को हमें रिटन फॉर्म में लेके आना पड़ता है. और जब अपन उस फुल रिपोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट को जब आप कलेक्ट करते हो रिटन फॉर्म में जिसके अंदर एंटायर रिसर्च प्रोसेस फॉलो हुआ होता है उसको कहते हैं अपन थीसिस, है ना. तो इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट होती है जिसमें एंटायर रिसर्च प्रोसेस फॉलो होता है और उसे कहते हैं अपन थीसिस. समरी रिपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब यू कैन से इट इज़ समथिंग विच कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक शॉर्ट समरी होती है जो कि रिसर्च पेपर से थोड़ी पहले लिखी जाती है जिससे जो रीडर है वो जान पाए कि इस रिसर्च पेपर में क्या क्या चीज़ों पे बात की गई है. ठीक है. अ शॉर्ट समरी ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट इज़ कॉल्ड आर्टिकल, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिकेशन या गाइड. अभी भी मैंने बताया.
A short summary of technical report is called short summary. It's abstract, it's research abstract, है ना. क्यों ज़रूरी है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट? बिकॉज इतनी बड़ी रिसर्च होती है, काफ़ी सारे पेजेस की, काफ़ी डिटेल में रिसर्च की जाती है, और रीडर सपोज लिटरेचर रिव्यू करना चाहता है तो उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वो समरी से, वो एब्स्ट्रैक्ट से ही पता लगा ले कि किस मुद्दों पे बात की गई है, उससे रेलेवेंट होगी तो उसको पढ़ेगा, नहीं तो वो दूसरा कोई लिटरेचर रिव्यू कर लेगा. इन रिसर्च रिपोर्ट डैश इज़ यूज टू एक्नॉलेज इन डेप्थनेस. किसी को आभार व्यक्त करने के लिए या किसी का धन्यवाद देने के लिए किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, अपेंडिक्स या फुट नोट्स. कई बार हम अपने गाइड का या अपने सुपरवाइज़र का इन डेप्थनेस एक्नॉलेज करते हैं. उसको कहाँ करते हैं? बिब्लियोग्राफी के अंदर करते हैं, इंडेक्स के अंदर करते हैं, अपेंडिक्स के अंदर करते हैं, या फुट नोट्स के अंदर करते हैं? इट्स फुट नोट्स, है ना. फुट नोट्स में अपन करते हैं. बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? बिब्लियोग्राफी में तो जो जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, है ना, अपने रिसर्च के अंदर, उन सब चीज़ों को आप मेंशन करते हो. जो जो चीज़ें आपने बुक रेफ़र की, या कोई आपने बुक या कोई रिसर्च पेपर आपने पढ़ा, उससे आपने कोई चीज़ अपनी रिसर्च में लिखी, तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए आप बिब्लियोग्राफी यूज़ करते हो. इंडेक्स में तो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, पेजेस एंड दी कंटेंट्स ऑफ रिसर्च. अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स कंटेन्स सप्लीमेंट्री मटेरियल दैट इज़ नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बट विच मे बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है, पर स्टिल वो एक सप्लीमेंट्री मटेरियल का काम करती है, जो कि आप रेफ़र कर सकते हो इन ऑर्डर टू एनहांस योर नॉलेज. आई एम टॉकिंग अबाउट अपेंडिक्स. एंड फुट नोट्स, फुट नोट इज़ यूज टू एक्नॉलेज द इन-डेप्थनेस. मोटिवेशन रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ, ये अभी पूछा भी गया था मॉक टेस्ट में. मोटिवेशन रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज मोटिवेशन रिसर्च? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्योर या अप्लाइड? मैंने प्योर, और जिसे आप फंडामेंटल भी कहते हो, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है. आप रिसर्च एप्टीट्यूड वाले प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर देख सकते हैं. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की भी मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, आप कभी नहीं भूलोगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का डिफरेंस. उसको भी रिसर्च एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में ही रखा हुआ है. तो सारी प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीडर रेफरिंग देम. इट्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना. मोटिवेशन रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, बिकॉज इसमें कोई एनालिसिस या न्यूमेरिकल डाटा इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये क्वालिटेटिव है. बेसिंग कंक्लूशंस विदाउट एनी बायस एंड वैल्यू जजमेंट इज, कंक्लूशंस जिसमें कोई भी बायसनेस, वैल्यू जजमेंट्स नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, वैल्यूज़ या फैक्ट्स. इट्स ऑब्जेक्टिविटी. और जिस कंक्लूशंस के अंदर बायसनेस और वैल्यू जजमेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन सब्जेक्टिविटी. और जिसमें नहीं होते उसे कहते हैं अपन ऑब्जेक्टिविटी. A technique of bundling up a list or sample of a special population by using an initial set of members as informants is called. आप जो इनिशियल इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे ही आप, और रेफर, ऐसे एक दो लोगों को आप हो, आपने दो लोगों को रेफ़र किया, है ना, वो दो लोग और तीन लोगों को रेफ़र कर रहे हैं, है ना, फिर वो जो लोग हैं वो और आगे रेफ़र कर रहे हैं, ऐसे करते करते, है ना, इनिशियल इन्फॉर्मेंट से आप और कनेक्शंस बढ़ा रहे हो, नेटवर्क्स बढ़ा रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग. It is a non-probability sampling. All are non-probability sampling, and the correct answer is snowball, है ना. कोटा क्या होता है? कोटा में हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक कोटा दे देते हैं. जितनी पॉपुलेशन है इसमें हमने स्पेसिफिक एक कोटा दे दिया. कितने जो कोटा, जैसे कि रेलवेज़ में भी होता है लेडीज़ कोटा एंड ऑल, इतने हमें, इतने ये चाहिए ही चाहिए, इतनी लेडीज़ चाहिए ही चाहिए, इतने चिल्ड्रन चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया. कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हम सैम्पलिंग करते हैं. स्नोबॉल में मैंने आपको बताया हम रेफरल्स बनाते हैं, और पर्पस में हम अपने ऑब्जेक्टिव, अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली सैम्पल्स को चूज़ करते हैं. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, खैर आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट में. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टडीज रिजल्ट्स इन फाइंडिंग्स विच कुड नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशंस?
कौन सी ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिसको आप दूसरी सिचुएशंस में जर्नलाइज या अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी फाइंडिंग्स को डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या कॉजल कंपेरेटिव। कोशिश करिए इसका आंसर देने की। इट्स हिस्टोरिकल, है ना। हिस्टोरिकल में आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पढ़ा ना, महात्मा गांधी का जो चश्मा है वो महात्मा गांधी का चश्मा है, आप उसको किसी और का चश्मा नहीं बोल सकते, है ना। तो आप उसके निकले हुए जो जनरलाइजेशंस होते हैं उसको आप दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी सिचुएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। एक की फाइंडिंग्स दूसरे पे अप्लाई नहीं की जा सकती। इज़ इट क्लियर? डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव इज़, यू कैन से, आप इसमें सर्वेस करते हो, आप जो है क्वेश्चनर्स बना करके डाटा इकट्ठा करते हो, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इज़ इट क्लियर? अब है आपका एक्सपेरिमेंटल, ये भी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटिव, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल आपका जो है क्वांटिटेटिव है, और कॉजल कंपेरेटिव दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल का। एक्सपेरिमेंटल और कॉजल कंपेरेटिव में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। तो ये होता है कॉजल कंपेरेटिव, ये आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, an intensive investigation of a slow learner undertaken in a research project by a teacher can be termed as। बाय द वे मुझे ये बताइए, हिस्टोरिकल रिसर्च कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल या कॉजल कंपेरेटिव तो मैंने बता दिया, ये आपके क्वांटिटेटिव होते हैं। व्हाट अबाउट हिस्टोरिकल? हिस्टोरिकल इज क्वालिटेटिव। मीनवाइल इसका आंसर दीजिए। एन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्लो लर्नर अंडरटेकन इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट बाय अ टीचर कैन बी टर्म्ड एज। इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की है एक स्लो लर्नर की, एक टीचर द्वारा, वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन से याद आना चाहिए केस स्टडी। ये केस स्टडी होती है जिसमें आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हो। एक्शन रिसर्च क्या होता है? इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च करते हैं अपन, वो होता है एक्शन रिसर्च। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। सर्वे, मैंने आपको बताया सर्वे हम करते हैं, और ये भी जो है एक टूल है ऑफ डाटा कलेक्शन, और ये जनरली हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। केस स्टडीज़ क्वालिटेटिव होता है। और एथनोग्राफी क्या होती है? एथनोग्राफिक रिसर्च ये भी क्वालिटेटिव होती है, जिसमें हम एक कोई पर्टिकुलर कल्चर, सोसाइटी या कम्युनिटी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। आई होप मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आपको डिटेल में बताए, जिससे आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए, और अगर आपको नहीं पता हो तो आपको पता चल जाए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा आपके लिए। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।